नगर निकाय चुनाव को लेकर राजधानी रांची में सियासी पारा चढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलखो के समर्थन में पार्टी के सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने रांची को स्मार्ट वार्ड और स्वच्छ राजधानी बनाने का दावा किया है। बीजेपी समर्थित मेयर उम्मीदवार रोशनी खलखो ने कहा कि उनका लक्ष्य रांची के हर वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना है, ताकि राजधानी वासियों को बेहतर सड़क, पानी, सफाई और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। उन्होंने दावा किया कि वे लगातार जनता के बीच जाकर समस्याएं सुन रही हैं और समाधान का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रांची के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जन सेवा के लिए कॉल सेंटर खोला जाएगा, ताकि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। संकल्प पत्र ये मेरे मन में, मेरे आत्मा में बसी हुई एक कल्पना, परिकल्पना है, जिससे मैं इस रांची राजधानी को सचमुच सजाना चाहती हूँ। क्योंकि रांची राजधानी को मैं अपना परिवार मानती हूँ और इस रांची राजधानी को कैसे मैं सजा सकूं, उसकी कल्पना, परिकल्पना आपको इस पत्रक में दिखाई दे रहा है। निश्चित ही इस पत्रक में लिखा हुआ एक एक शब्द, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोग संकल्प बहुत लेते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं होते हैं। मैं आपको आज वादा कर रही हूँ कि इस पत्रक में लिखा हुआ एक एक शब्द अक्षरशः पालन किया जाएगा और निश्चित ही रांची राजधानी को राजधानी बनाने की दिशा में लगातार हम लोग अग्रसर रहेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि शिकायत होती है, सरकार मेरी नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहे, इसलिए ये सवाल मौजूद है। बिल्कुल, 3 साल बहुत लंबा समय था जिसमें मैं प्लानिंग कर सकती थी और इस सरकार ने मुझे मौका भी दिया है। सिर्फ मैंने चुनाव कराने को लेकर के ही मैंने लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि चुनाव हो उसके लिए लड़ाई लड़ी है। उसके साथ ही राजधानी, सचमुच राजधानी कैसे बने, इसके लिए भी मैंने खाका तैयार करके रखा हुआ है। आप इंतजार कीजिए, चुनाव खत्म होने दीजिए, निश्चित ही आपको विकास के कार्य धरातल पर। लोग कह रहे हैं कि ननद भौजाई को छोड़ के उनके उम्मीदवार पर लोग भरोसा करेंगे क्योंकि उनकी राज्य में सरकार है। ननद भौजी की बातें नहीं है, बात है पूरे राजधानी को मैं अपना परिवार मानती हूँ। और यहाँ से ननद भौजी की बातें क्यों, ये तो पूरी की पूरी राजधानी ने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकारा है और इस राजधानी वासियों के लिए लगातार 3 साल तक मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी। मैं एक बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जेएमएम की सरकार की, गठबंधन की सरकार के क्यों नहीं वो अपने कार्यकाल में ही ये 3 साल में चुनाव करा लिए। आखिर इनको इतने देरी क्यों लगी कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोगों को जाना पड़ा और उच्च न्यायालय के दबाव में आकर भी ये सरकार को चुनाव कराना पड़ा। मैं पार्टी प्रत्याशी से भी पूछना चाहती हूँ, इन 3 सालों में तो कभी जनता की सूद लेने के लिए नहीं गए, कभी कानूनी लड़ाई नहीं की, कभी उन्होंने नहीं कहा कि नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के वो सड़क पर उतरे हो। तो ये सारी चीजें अलबल है, लोग कहते हैं, कहने वाले कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि जनता का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। धन्यवाद। प्रत्याशी समर्थित शब्द में मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। ये अलग विषय है कि चुनाव चिन्ह दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीदवार है। उनका चुनाव चिन्ह बिस्कुट था। अभी सारी बातों को उन्होंने रखा है, 2-3 बातें सिर्फ मैं करूंगा। श्रीमती रोशनी खलखो जी 2 बार उस वार्ड से 19 नंबर वार्ड, इस वार्ड में मेरा निवास है, वहां से पार्षद रही है। 1 बार चुनाव जीत कर आई थी और 1 बार निर्विरोध चुनाव जीती। अभी संकल्प पत्र जो इसका विमोचन होगा और आप लोगों के बीच आएगा, उसमें सारी बातें रखी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि अभी पैक है, विमोचन के बाद ही इसको वितरित किया जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, जो मैंने किया था नगर विकास मंत्री होने के नाते मैंने किया था, और उस समय के जो निवर्तमान पार्षद है, एक तो निवर्तमान पार्षद नहीं बैठे हुए, और भी बहुत से पार्षद जो निवर्तमान हुए, उनसे पूछिएगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार भाई लोग हैं, आप लोग कभी भी किसी को पकड़ के पूछ सकते हैं कि मैंने
बजट को नगर विकास विभाग का जो बजट 700 करोड़ का था, मैंने अपने समय में उसको सीधे 3 गुना 2100 करोड़, एक एक वार्ड को मैंने पैसे दिए, 18-18, 20-20 करोड़ रुपए मैंने एक एक वार्ड को दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक नगर निगम चुनाव टाले गए। अगर आज चुनाव हो रहा है तो इसका श्रेय बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मत प्रतिशत कम करने की कोशिश कर रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराना भी एक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने इंदौर की तर्ज पर रांची को स्वच्छ और विकसित शहर बनाने की अपील की। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि रांची में 10 लाख से अधिक मतदाता हैं और 53 वार्डों में विकास की नई शुरुआत होगी। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव को साजिश करार देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि दलीय आधार पर चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हुई। आज जो निगम चुनाव हो रहे हैं, अगर किसी को क्रेडिट जाता है, वो जाता है रोशनी खान को, जिन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया तब जाकर निगम के चुनाव शुरू हुए। इनको भय था कि चुनाव कराओगे तो तीसरी सरकार भाजपा की आइडियोलॉजी वाले लोग झारखंड में आएंगे, और तभी भय के कारण अब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। कई चुनाव लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव ईवीएम से हुए, और भय था कि भाई हमने वो लोग को शासन देखा है, आंख बंद डब्बा गोल, और उसी नियत से ये बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाह रहे हैं। लेकिन हम सब होने नहीं देंगे, कारण बूथ से स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम में जब बूथ तक भी गाड़ी से चलकर स्ट्रांग रूम तक गाड़ियां जाएंगी, हम लोग पहरेदारी करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा बाधक आएगा जो मतपत्र से आप वोट देंगे। एक तो आदत बदल गई, सब जो महिलाएं हैं जो उनको आदत हो गई भाई ईवीएम से वोट देना है, अब उनको बताना पड़ेगा भाई कि अब आपको बैलेट में आपका जो डर वो जो चुनाव चिन्ह में मोहर लगाइएगा वो लाइन पे नहीं हो, बीच में हो, उधर चला जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि अब मत जो कम पड़ेंगे, एक एक मत डालने में का प्रयास रहेगा। वो भी रांची का पूरे देश की जनता की निगाहें रांची में 909 बूथ, 10,07,000 से ऊपर मतदाता, 53 वार्ड में जो संकेत आ रहे हैं वो स्पष्ट संकेत है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार नाम के अनुकूल अंधकार को खत्म करने वाली रोशनी खलको जी चुनाव जीतती नजर आ रही। चुनाव चिन्ह भी बिस्कुट है, हम सबको जानते हैं। प्रातः काल में हम सब लोग चाय के साथ बिस्कुट का सेवन करते हैं और वो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए ये चुनाव ही जीतेंगे। रांची को विकसित रांची बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। सारे नेताओं ने अपनी बातों को रखा, मैं 2-3 विषयों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये चुनाव सरकार को विवश होकर के चुनाव कराना है। एक तो संजय सेठ जी ने कहा कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली मेरी बहन रोशनी खलको के कारण सरकार को फटकार के उपरांत, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता को मैं नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने आंदोलन करके राज्य सरकार को विवश किया। लेकिन राज्य सरकार की नीयत में कितनी खोट है ये मैं बताना चाहता हूं। आधा अधूरा
लोकतंत्र कायम करने का इन्होंने काम किया। नगर निकाय चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। अब देखना होगा कि रांची की जनता विकास के इन दावों पर किसे अपनी मुहर लगाती है। मनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।